हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने लास्ट 2 वीडियोस देख ली होंगी और अब आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग्स भी अच्छे से आ गई होगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 3। In this video we will learn how to write the formula of a mononuclear coordination compound from its name. आपको नाम दिया जाएगा कंपाउंड का एंड यू हैव टू राइट इट्स फॉर्मूला। बट उससे पहले हम देख लेते हैं जो कंसेप्ट आपने 9th में भी पढ़ा था कि हमें एक नॉर्मल कंपाउंड दिया जाता है, नॉट अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसका नाम दिया जाता है, देन वी विल राइट द फॉर्मूला। तो पहले वो एग्जांपल देख लेते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए। सपोज आपको दिया हो सोडियम क्लोराइड एंड यू हैव टू राइट इट्स फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कटायन लिखते हैं। तो सोडियम होता है Na+, क्लोराइड होता है Cl-। देन इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोडियम के ऊपर भी 1+ चार्ज है एंड क्लोराइड के ऊपर भी -1 चार्ज है। तो चार्ज जो है ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सो फॉर्मूला आ गया NaCl। नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg2+ एंड ऑक्साइड का होता है O2-। तो इस केस में भी हम चार्ज बैलेंस करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के इक्वल बनाएंगे। बट यहाँ पे जितना मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही ऑक्साइड के ऊपर है, सो इट मींस फॉर्मूला विल बी MgO। देन इन नेक्स्ट एग्जांपल we have to write the formula of calcium chloride। तो कैल्शियम का फॉर्मूला होता है Ca2+ और क्लोराइड का होता है Cl-। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में जो कैल्शियम के ऊपर 2 लिखा है इसको हम क्लोराइड के पास ले जाएंगे, सो फॉर्मूला विल बी CaCl2। देन इन द लास्ट एग्जांपल ऑफ अल्यूमिनियम सल्फेट, फर्स्ट वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ द आयंस। सो अल्यूमिनियम का होता है Al3+ और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 2-। तो जो सल्फेट के ऊपर 2- है, इसका 2 हम अल्यूमिनियम के पास लेके आएंगे। देन जो अल्यूमिनियम के ऊपर 3 है, इट विल बी ऑन द फुट ऑफ SO4, सो फॉर्मूला विल बी Al2SO4 होल थ्राइस। Now we will learn how to write the formula of mononuclear coordination entities. Mononuclear उन coordination compounds या entities को बोला जाता है जहां पे we have only one central metal atom or ion. For writing the formula we have to follow certain rules. When we are writing the formula of the coordination sphere, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना होगा सेंट्रल मेटल एटम का। आफ्टर राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रल मेटल एटम we will write the formula of the ligands in their alphabetical order according to their name irrespective of their charges। एंड जो पॉली एटॉमिक लिगेंड होंगे उनके फॉर्मूला को हम हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। सपोज आई हैव NH3, तो NH3 में एक से ज्यादा एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो इसे ब्रैकेट में रखेंगे। वाटर H2O, उसे भी ब्रैकेट में लिखेंगे। देन वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। चाहे वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे कोई चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, फिर भी हम उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। देन we will not leave any space between the ligands and metal within a coordination sphere. Then we will find out the charge on the coordination entity. आफ्टर फाइंडिंग द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, हम जो भी कटायन होगा हमारा और जो भी अनायन है उनके चार्जेस को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। जैसा कि हमने नॉर्मल जो अभी सॉल्ट्स किए थे, जैसे सोडियम क्लोराइड किया था, मैग्नीशियम क्लोराइड किया था, उसमें चार्ज बैलेंसिंग की थी।
नाउ वी विल टेक फ्यू एग्जाम्पल्स ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें कैसे फॉर्मूला लिखना है। सपोज आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट 2 एंड यू हैव टू राइट इट्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम इसमें जो कटायन है और जो अनायन है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका कटायन है पोटेशियम, तो पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K+। देन जो अनायन है वो एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे। सो हम लिखेंगे ब्रैकेट जिंक, क्योंकि सबसे पहले हमें जो है सेंट्रल मेटल एटम का फॉर्मूला लिखना है, तो हमने उसका फॉर्मूला लिखा। उसके बाद हमें लीगेंड्स के फॉर्मूला लिखने हैं इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर नेम। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लीगेंड है OH-, सो OH- होल 4 ब्रैकेट। तो टेट्रा हाइड्रोक्सिडो था तो इसलिए हमने OH होल 4 लिखा है, और हमने इस पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा है। देन इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल फाइंड द चार्ज ऑन दिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सो चार्ज जो है वो होगा +2 जो है वो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी फॉर्मूला जो निकालने के लिए नेम में गिवन है, तो जिंकेट 2 है तो +2, देन +4 -1, क्योंकि OH के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो 4 OH है तो 4 -1, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आया -2। सो इट मींस हमारे कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे क्या चार्ज है 2 माइनस या -2। Then in the next step we will balance the charge on both cation and anion। तो ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे 2 माइनस है इसका 2 आ जाएगा K2 ब्रैकेट ZnOH होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो यहाँ पे हमारे पास जो कटायन है वो एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है एंड क्लोराइड इज द काउंटर आयन। तो सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स कटायन का नाम लिखेंगे, तो हम पहले लिखेंगे ब्रैकेट सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट CO। then we will write the formula of the ligand in alphabetical order of their name। तो सबसे पहले हमारा आएगा अमाइन, तो ये कितने अमाइन है टेट्रा, तो NH3 होल 4, देन एक्वा H2O, तो यहाँ पे देखेंगे H2O को हमने विद इन ब्रैकेट रखा है, देन Cl फॉर क्लोरिडो स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके ऊपर चार्ज फाइंड आउट करेंगे, तो चार्ज के लिए हम सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया हुआ है नेम में +3, देन +4 इंटू 0, क्योंकि अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज होता है, देन 0 किसके ऊपर चार्ज है वाटर के ऊपर, देन +-1 ऑन Cl। सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आया +2। Now we will write the formula of the counter ion chloride। तो क्लोराइड का फॉर्मूला होता है Cl-। अब नेक्स्ट स्टेप में we will balance the charge on the cation and anion। तो फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट CO NH3 होल 4 H2O Cl स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड Cl2। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा जो कि मैं लास्ट वीडियो में जो है बताना भूल गई, कि ओल्ड नेमिंग के हिसाब से OH को हाइड्रोक्सो बोलते हैं, लेकिन न्यू नेमिंग के अकॉर्डिंग OH का नाम आप हमेशा हाइड्रोक्सीडो लिखेंगे। तो आप हाइड्रोक्सो नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे हाइड्रोक्सीडो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2-डायमीन कोबाल्ट 3। तो यहाँ पे कोई काउंटर आयन नहीं है, सो हम क्या लिखेंगे पहले सेंट्रल मेटल एटम का फॉर्मूला लिखेंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट CO, देन Cl2, देन En होल 2 स्क्वायर ब्रैकेट
क्लोज। तो यहाँ पे हमने जो है पहले सेंट्रल मेटल एटम का फॉर्मूला लिखा, उसके बाद लीगेंड्स का फॉर्मूला लिखा इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर नेम, देन वी विल फाइंड द चार्ज। तो चार्ज जब हम निकालेंगे, सबसे पहले अगर हम देखें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है 3, सो मीन +3 +2 into -1, -1 is the charge on Cl, +2 into 0, 0 is the charge on ethane 1,2-diamine। सो चार्ज आया +1, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। नाउ अगर देखा जाए तो इसके साथ कोई भी काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है। हालांकि इस क्वेश्चन में आयन वर्ड नेम में मेंशन नहीं है, पर आप एग्जाम में भी देखिएगा कई बार नेम में आयन वर्ड नहीं दिया होता है, लेकिन आप फिर भी चार्ज निकालिए। तो चार्ज यहाँ आया +1, तो फॉर्मूला वही सेम रहेगा, COCl2En2 and the total charge is +1. नेक्स्ट इज टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। तो इसका जब फॉर्मूला लिखेंगे तो ब्रैकेट Ni, निकल इज द सेंट्रल मेटल एटम, देन कार्बोनिल इज CO, तो टेट्रा है तो CO होल 4 ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पे भी हम चार्ज निकालेंगे। सो चार्ज विल बी 0, क्योंकि निकल पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, +4 into 0। तो इट मींस यहाँ पे जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इट इज न्यूट्रल, तो फॉर्मूला सेम वही हो जाएगा NiCO होल 4। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो अल्यूमिनेट 3। तो यहाँ पे आप सबसे पहले पोटेशियम का K+ लिखेंगे, देन वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो फॉर्मूला है AlC2O4 होल थ्राइस। तो जो भी हमने कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फॉर्मूला लिखना है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में वी विल फाइंड द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो यहाँ एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज है +3 into -2, क्योंकि ऑक्सलेट आयन पे चार्ज होता है -2, तो इट मींस जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज है -3, तो हम ऊपर लिखेंगे 3-। इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल बैलेंस द चार्ज ऑन द कटायन एंड अनायन। सो फॉर्मूला आ गया K3 स्क्वायर ब्रैकेट AlC2O4 होल थ्राइस स्क्वायर ब्रैकेट। द नेक्स्ट एग्जांपल है अमाइन ब्रोमीडो क्लोरिडो नाइट्रीटो N प्लेटिनेट 2। तो यहाँ पे कोई काउंटर आयन नहीं है, बट हमें नहीं पता कि ये जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी दी हुई है ये चार्ज्ड है या न्यूट्रल है, तो हमें चार्ज तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम, और उसके बाद हमने अमाइन लिखा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A पहले आता है, देन ब्रोमीडो Br, Cl, NO2 इसलिए लिखा क्योंकि ये नाइट्रीटो N है। सो यहाँ पे हम फिर चार्ज निकालेंगे। सो चार्ज विल बी +2 +0 +-1 +-1 +-1। सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आया -1, तो इसलिए हमारा फॉर्मूला भी जो है हमने अब नेम से लिख लिया है। Now you have to write the formula of few coordination compounds from its name। तो मैं इन coordination compound के नाम दे रही हूँ, साथ ही साथ इनके फॉर्मूला भी लिख रही हूँ, सो दैट आप जब फॉर्मूला लिखें तो आप क्रॉस चेक कर सकें कि आपका आंसर सही है या गलत है। सो फर्स्ट इज टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नाउ यू कैन सी द आंसर कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो आप देखिएगा आपका आंसर यही आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट 2। इसका फॉर्मूला भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज ट्रिस इथेन 1,2-डायमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। इसका आंसर देख लीजिए एंड यू विल चेक इट।
Then next is dichlorido-bis-ethane 1,2-diamine, platinum 4 nitrate. इसका आंसर भी मैंने दे दिया है, आप प्लीज जरूर चेक करिएगा. Then last is iron 3-hexacyanidopherrate 2. Now you can see its formula. I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. And if you like the video, please like and subscribe the channel. Thank you. Thank you and please do subscribe the channel.